मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में और मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे। आज हम अक्षय तृतीया पर चर्चा करेंगे कि अक्षय तृतीया क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस बड़े संजोगों में इस साल की अक्षय तृतीया आई हुई है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। किंतु चर्चा आरंभ करने से पहले आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने इस चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जिसका क्षय न हो, और तृतीया यानी तीसरी तिथि शुक्ल पक्ष की। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया तिथि कहा जाता है। यह जनसामान्य सभी को ज्ञात है, सभी जानते हैं। किंतु इस वर्ष की अक्षय तृतीया बहुत बड़े संयोग और 6 महान योगों में पड़ रही है। सबसे पहली बात कि वैशाख महीना को माधव कहा गया है। माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण की नाम को कहा जाता है। श्री कृष्ण का महीना है तो शुक्ल पक्ष भगवान श्री विष्णु से संबंधित पक्ष है। और रोहिणी नक्षत्र जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो ये तीनों महान संयोग एक साथ मिल रहे हैं। अक्षय तृतीया 2020 की अक्षय तृतीया 26 अप्रैल रविवार को पड़ रही है, जिसमें तृतीया तिथि का भोग दिन में 1:31 तक है। किंतु रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:50 तक भोग कर रही है। अब अक्षय तृतीया ऐसी तिथि है जिसे अनबुझ मुहूर्त भी कहा गया है। इसमें कोई भी कर्म, कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त दिखे भी किया जाए तो पूर्णतः शुभ होता है, अधिक फलदायी हो जाता है। किंतु कितने दिनों के बाद ऐसा संयोग बना है जब काल पुरुष की कुंडली से 6 महान राजयोग बन रहे हैं। 6 महान राजयोग। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में शनि शश नामक राजयोग बना रहे हैं। वहीं पर शनि के साथ नीच के गुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो बुध के साथ सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है। गुरु शुक्र का नव पंचम राजयोग बन रहा है। 5वां योग मरुत योग बन रहा है। तो 6वां राजयोग मालव्य नामक राजयोग बन रहा है। इन 6 महान योगों में वर्ष 2020 की अक्षय तृतीया पड़ी है। अब अक्षय तृतीया के दिन जो भी चीज़ दान किया जाता है, जिन वस्तुओं का दान किया जाता है, वो अक्षय हो जाता है, उसका नाश नहीं होता है। यह दान पुण्य का पर्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जल कुंभ छत्र शर्करा व्यंजनादि दानम। जल कुंभ जल से भरे घड़े, छत्र यानी छाता, पंखे गर्मी का महीना है, शीतलता के लिए पंखे का दान, शर्करा शक्कर, सत्तू भोज्य पदार्थ, व्यंजन है तो भोज्य पदार्थ, वस्त्र का दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। लौकिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के प्रसन्नता हेतु सोने के आभूषणों को गंगा जल से धोकर उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिष्ठा कर पंचोपचार, षोडशोपचार या लब्धोपचार पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनकी बहुत बड़ी कृपा की प्राप्ति होती है। अब इसमें दान का ही विशेष महत्व है। दान करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म संचित होने से परलोक में राहत मिलता है, परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा है
कि परोपकार पुण्याय, परोपकार करो, दान करो, पुण्य होगा। पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। किसी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तंगी देना पाप है। अक्षय तृतीया के दिन कुछ कर्म निषेध किए गए हैं, जैसे क्रोध नहीं करना, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना, बाहर से घर में आते समय खाली हाथ घर नहीं लौटना। किंतु इस समय कोरोना नामक महामारी के प्रकोप से सभी अपने घरों में लॉकडाउन है, घरों में बंद हैं, तो बाहर जा नहीं सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, दान नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। दान करके आप रख सकते हैं, बाद में अपने पूज्य को वह दान सामग्री दे देने से कोई क्षति नहीं होती है। किंतु घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो घर में जो है उन्हीं सामग्रियों का दान करना, उन्हीं सामग्रियों से पूजा करना, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना, श्री सूक्त का पाठ करना अतिशय लाभ देता है। चूँकि अक्षय तृतीया भगवान परशुराम के जन्म की तिथि है, त्रेता और सतयुग का आरंभ अक्षय तृतीया को ही हुआ था। हयग्रीव की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। इस तिथि को अनेकों पौराणिक मान्यताएं प्राप्त हैं। इस तिथि को बहुत शक्तिशाली तिथि माना गया है। वर्ष के अनुभूष मुहूर्तों में सबसे उत्तम मुहूर्त कहा गया है, क्योंकि इस समय सूर्य एक तो उत्तरायण रहते हैं और दूसरे मेष राशि में उच्च के हो करके भ्रमण करते रहते हैं। तो सूर्य के उच्च होने पर और उत्तरायण सूर्य में यह तिथि पड़ती है, इसलिए इसकी धार्मिक और लौकिक मान्यता बहुत अधिक है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अपने घरों में रहें, यथासंभव माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, यथासंभव दान करें, अक्षय तृतीया का लाभ उठावें और पुण्य के भागी बने। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।